नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर एक वायरल हो रहा है वीडियो से जुड़ी हुई है जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां एक बंद कमरे में जूनियर डॉक्टर एक मरीज से मिलने आए दिव्यांग तीमारदार की जमकर पिटाई कर रहे हैं। इस पिटाई में जो तीमारदार है उसे काफी चोटें आई हैं और दरअसल मामला देवरिया जिले के मदनपुर की रहने वाली शैला देवी नाम की मरीज से जुड़ा हुआ है, जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ था और शुक्रवार को उनके रिश्तेदार अजय कुमार जो कि दिव्यांग भी हैं वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से ये पूछने की हिमाकत कर दी कि उनका ऑपरेशन कैसा हुआ है और उनकी क्या क्या दवाएं चल रही हैं। यही बात जूनियर डॉक्टर को नागवार गुजरी और कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उन्हें बंद कमरे में जमकर धुना। हैरत की बात यह, जब उनकी धुनाई की जा रही थी, उनकी पिटाई की जा रही थी, उस समय पुलिस भी वहां पर वर्दी में मौजूद थी, लेकिन वो पुलिस वाले उस तीमारदार को बचा नहीं पाए। अजय कुमार छत्तीसगढ़ में प्राइवेट जॉब करते हैं और वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने इस मामले से पुलिस के आला अधिकारियों को अवगत कराया और गुलरिया थाने में डॉक्टरों के खिलाफ तहरीर भी दी है। मामला संज्ञान में आने और वीडियो वायरल होने के बाद प्राचार्य गणेश कुमार ने 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। दूसरी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है, चूंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और कल 12 बजे वे दिग्विजयनाथ पार्क में महिला जन अधिकार रैली को संबोधित करेंगे और उनका दावा है कि ये रैली साबित कर देगी कि सुहेलदेव समाज पार्टी और खुद ओम प्रकाश राजभर महिला अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका ये दावा भी है कि महिलाओं का जो जन सैलाब है ये दिखाएगा कि जो निकाय चुनाव है वो जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि निकाय चुनाव वो पूरी तरह से अकेले लड़ेंगे, किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये उनका दावा है कि महिला जो आएंगी, जो भीड़ आएगी, उसको देखकर उनकी पार्टी कितनी मजबूत है और महिला अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ रही है, ये रैली में दिखाई देगा। तो इस बड़ी रैली के काफी सियासी मायने भी हैं और इसको लेकर यही वजह है कि गोरखपुर में चर्चा भी हो रही है। तीसरी खबर हादसे से जुड़ी हुई है, चूंकि कोतवाली थाना क्षेत्र के बेनीगंज में 8 वर्षीय अनन्या नाम की बच्ची की दीवार में गिरने से और उसमें दबने से मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अनन्या के पिता की कुछ वर्ष पहले मौत हो चुकी है और वो बेनीगंज में मां के साथ सब्जी बेचती रही है, उनकी मदद करती रही है और जब वो सब्जी बेच रही थी उसी दौरान ये हादसा हुआ और हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है। चौथी खबर इतिहास से जुड़ी हुई है, चूंकि गोरखपुर के चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को ही चौरी चौरा की क्रांति हुई थी और यही वो क्रांति थी जिससे दुखी होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा फूंक दिया था। क्रांतिकारियों के ऊपर फायरिंग और लाठीचार्ज के बाद क्रांतिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा था और जब उन्होंने पुलिस के अफसर और पुलिसकर्मियों को दौड़ाया तो 22 पुलिसकर्मी थाने में जाकर छिप गए थे और इसी थाने को चारों ओर से घेरने के बाद क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी और सभी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद 19 क्रांतिकारियों को भी फांसी के फंदे पर लटकाने का फरमान अंग्रेज हुकूमत ने सुनाया था। और एक और बड़ी चूक हो रही थी, जब इसके दस्तावेज 2005 में सामने आए तब ये इतिहासकारों को भी जानकारी हुई और आम लोगों को भी कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का जो क्रांति है वो हुई थी। हालांकि इसके पहले तक 2005 के पहले तक लोग और इतिहासकार भी यही जानते थे कि ये क्रांति 5 फरवरी को हुई है। पांचवी खबर स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी हुई है, चूंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आशुतोष राय ने एक ऐसी सर्जरी की है जिसमें महिला को सिर में लगातार दर्द रहता था और न्यूरो सर्जन डॉक्टर आशुतोष राय और उनकी टीम ने उस महिला का ऑपरेशन कर काफी बड़ा ट्यूमर निकाला है जो ब्रेन के पास तक पहुंच गया था, यानी दिमाग के पास तक पहुंच गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिला को सिर में दर्द होता था तो वो सिर दर्द की दवा खा लेती थी और महाराजगंज की रहने वाली ये महिला जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंची तो डॉक्टरों ने देखा कि ट्यूमर का अगर ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो ये जानलेवा भी हो सकता है। चूंकि जब महिला बीआरडी में पहुंची थी तो वो पूरी तरह से अचेत हालत में थी और अगर ऑपरेशन नहीं होता तो कोमा में गई, इस मरीज की जान भी जा सकती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सिर दर्द को मामूली दर्द समझकर लापरवाही बरतते हैं और मेडिकल स्टोर से लेकर दवाएं खा लेते हैं, उनके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। चूंकि अगर आपके सिर में हल्का सा भी दर्द होता है तो उसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत चिकित्सक को की सलाह लें। छठी खबर रसोई और आम आदमी के जेब के बजट से जुड़ी हुई है, चूंकि
महंगाई की मार पड़ी है इस बार, और जो अमूल और ज्ञान के दूध है उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। अमूल का दूध 66 रुपए प्रति लीटर हो गया। इससे जो महीने का बजट है वो भी जो हर आम आदमी है उसका बजट गड़बड़ा सकता है, और यही वजह है कि ये खबर आम आदमी के काफी करीब है। और सबसे बड़ी बात यह कि गोरखपुर के जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, वो लोग काफी परेशान हैं दूध का दाम बढ़ने से, और उनके जेब पर और उनके रसोई के बजट पर ये मार पड़ी है, और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।